दम तोड़ रहा गरीब तक राशन पहुंचाने का दावा। कंट्रोल के राशन से गेहूं हुआ गायब। चावल और बाजरे की गुणवत्ता पर उठे सवाल। कोविड काल में सरकार ने दावा किया था कि कोई देशवासी भूखे पेट नहीं सोएगा, इसलिए राज्य सरकार की उचित मूल्य योजना के समानांतर केंद्र की ओर से प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना शुरू की गई। इन योजनाओं के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 3 किलो ज्वार का प्रावधान किया गया। लेकिन गेहूं के दाम बढ़े तो सरकारों ने हाथ खींच लिए। सरकार राशन से गेहूं पूरी तरह से गायब कर चावल और ज्वार की मात्रा बढ़ा दी गई है। गरीब की थाली से रोटी गायब हो गई है और चावल तथा बाजरे की घटिया क्वालिटी उसके काम नहीं आई। कि यही नहीं, ये चावल मिल रहे हैं तो कोई मतलब के नहीं कि गायब ऐसे खानी, और जो ज्वार वार मिल रही है, बाजरा मिल रहा है तो किस मतलब का है। सीजन तो है नहीं है खाने का, सीजन तो सर्दी का है इनका, और जो सेवा दिए जा रहे हैं। स्वराज टीम की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि लोग कंट्रोल में मुफ्त का चावल और बाजरा ले तो रहे हैं, लेकिन उनको बाजार में बेच रहे हैं। शहर के गली मोहल्लों में इस तरह के सरकारी अनाज खरीदने वालों को भी देखा जा सकता है। इसी तरह के खरीदार हमारी टीम को भी मिले, जो कि गली गली आवाज लगाकर चावल और ज्वार खरीद रहे थे। इन खरीदारों का कहना है कि वो लोगों से 12 से लेकर 14 रुपए में ज्वार चावल खरीद लेते हैं और उसके बाद वो इसे व्यापारियों को बेच देते हैं। जय गली मोहल्ले वाले इन पर कहाँ से आते हैं? कंट्रोल से लाते हैं लोग, कंट्रोल से। तो ये खाते नहीं है? पता नहीं है, बेचने वाले बेच देते हैं, खाने वाले खाते हैं। क्या रुपए के हिसाब से बेचते हैं? हम 14 लेते हैं। अच्छा, चावल 14, ज्वार बाजरा 12। चावल काय में भरे हैं? चावल ये कट्टों में। फिर तुम कहाँ ले जाते हो उनको? नारायण विहार मंडी। नारायण विहार मंडी। मैं तो आज ही आया। नहीं, आज तो आए हो, लेकिन पता तो है क्या है, जहाँ क्या नहीं है। ज्वार है, है? ज्वार और चावल है। कहाँ से लेते हैं ये लोग आग बेचते हैं, लोगों पे कहाँ से आती है? कंट्रोल से आती है। कंट्रोल से आते हैं, वो बेचने आते हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। उसका आरोप है कि भाजपा सरकार हमेशा से गरीबों से धोखा करती आई है। वह जानबूझकर ऐसा अनाज बांट रही है जिससे जानवर भी खाना पसंद नहीं करते हैं। सरकार इन मुद्दों को किसी भी मंच पर उठाने नहीं देती है। करप्शन चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे हमारे गरीब की थाली का करप्शन हो, चाहे हमारे कंस्ट्रक्शन का करप्शन हो, सारे के सारे करप्शन का ठेका सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आपने कहा कि इस समय जो हमारा अनाज आ रहा है गरीबों के लिए, निश्चित तौर पर ज्वार और बाजरा आ रहा है, वो भी वो ज्वार बाजरा आ रहा है जिसको कि गांव में जानवर भी नहीं खाएंगे। इतने गंभीर मामले में जिम्मेदार लोग जवाबदेही से बच रहे हैं। सांसद और कलेक्टर तक मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं। दुकानदार यह कहकर खामोशी ओढ़ लेते हैं कि उन्हें जैसा अनाज मिल रहा है वैसा हितग्राहियों को बांट रहे हैं। वही जिम्मेदार आश्वासनों का सिगुफा छोड़ देते हैं। नहीं, मैंने बताया, मैं इस बारे में जानकारी लूँगा। ये ऑफ हैंड में आपको नहीं बता सकता। अगर ज्वार दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, गेहूँ कम क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी मैं लूँगा। पर्याप्त भंडार सरकार के पास है और पिछले कोविड समय से सरकार जो है खाद्यान्न के बारे में बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में भी जाना जाता है कि इतने मतलब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार ने किसी को भूखा नहीं रखा। नहीं, देखिए क्या है, चावल तो साथ में हम दे रहे हैं, और जो है जो यहाँ पे हम लोगों ने ज्वार और बाजरा था वो पहले हमने दिया था, अब उसको बंद कर दिया है। अब हम ज्वार बाजरे को नहीं दे रहे हैं। गेहूं की मात्रा कम कर दी, चावल ज़्यादा। गेहूं की मात्रा कम करके चावल की मात्रा बढ़ाई। गरीबों की थाली से अब गेहूं धीरे धीरे गायब हो गया। जो गरीबों को पहले गेहूं दिया जाता था, प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो गेहूं दिया जाता था, अब वो उसके खाते में केवल 1 किलो गेहूं रह गया है। 3 किलो चावल मिलते हैं और 1 किलो उसको ज्वार मिलता है। इस तरह से एक व्यक्ति को 5 किलो अन्न दिया जा रहा है। अगर उसको बात की जाए, क्योंकि देखिए ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस समय व्यक्ति को 2 तरह का राशन मिल रहा है। एक तो कोविड में जो शुरू हुआ था PMGKY, इसके तहत भी 1 किलो गेहूं और चावल और ज्वार दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है NFSA, उसके तहत 3 किलो चावल, 1 किलो ज्वार और 1 किलो गेहूं ये दिया जा रहा है। ऐसे कुल मिलाकर एक व्यक्ति को अगर हम चर्चा करें तो 10 किलो अन्न दिया जा रहा है, जिसमें 2 किलो महज गेहूं है। इस समय हमारे साथ जो कंट्रोल संचालक है उनसे हम चर्चा करेंगे। नहीं, ग्राहक को नहीं दे रहे हम।
ग्राहक को नहीं दे रहे, घटिया निकल रहा है। घटिया निकल रहा है, उसको अलग हटा ये बताइए प्रत्येक व्यक्ति कौन कौन सी योजना में कितना अन्न उसको दिया जाता है, कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं और कितना अन्न उसको कौन कौन सा अन्न दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री योजना में 4 किलो चावल है और 1 किलो गेहूँ है। रेगुलर में उसका 3 किलो चावल है, 2 किलो गेहूँ, वो 2 किलो 1 किलो ज्वार है और 1 किलो गेहूँ है। और क्या उसमें क्या बोलते हैं, अंत्योदय योजना में 21 किलो वो है चावल, 7 किलो ज्वार है और 7 किलो गेहूँ है। देखिए हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। ये इधर आइए, आप जो लेने आए हैं यहाँ पर, पहले कितना गेहूँ ज्वार बाजरा मिलता था, अब क्या स्थिति है? अब हालत बिल्कुल ख़राब है। 2 कौड़ी की है, 1 किलो गेहूँ हम मजदूर आदमी 1 महीने खाएंगे, ये परिस्थिति है। 1 दिन का अनाज 1 किलो लगता है हमको, लेकिन हमारी हालत ये है कि 2 रोटियाँ बच्चों को रखते हैं, 2 हम खाते हैं। ये कंडीशन है। स्थिति ये है, भयावान स्थिति है। और जो ज्वार जिसको कहते हैं वो अगर दी जाती है लोगों को, तो वो ज्वार लोग बेच देते हैं बाज़ारों में, क्योंकि ऐसे मौसम में तो जानवरों को भी नहीं डालते ज्वार, और लोगों को खाने के लिए दी जा रही है। घटिया गेहूँ दिया जा रहा है, चावल ऐसे मिलते हैं कि उनको खाया नहीं जा सकता। तो जिस तरह से जो राशन की दुकानें, सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, सरकार का जो उद्देश्य है कि गरीब लोगों तक भोजन पहुंचे, गरीब लोगों तक राशन पहुंचे, वो भोजन कर सकें, उनकी थाली खाने से भरी रहे। लेकिन इस तरह से अगर राशन उनको मिलेगा तो थाली पूरी खाली होती जा रही है, गेहूं कम होता जा रहा है, ज्वार और चावल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग उसको बेचकर फिर अपने लिए व्यवस्था करते हैं और पैसा मिलाते हैं, क्योंकि ये 10 से 14 रुपये में बेचता है और गेहूं का जो आटा आ रहा है वो 30 रुपये का आ रहा है। तो कुल मिला के योजनाएं पूरी तरह से बना तो जाती हैं, लेकिन आम लोगों तक उसको क्रियान्वित नहीं हो पाता। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।